Hello everyone, welcome to Nursing Elite. Today we are approaching master stroke on pupil size and आज हम लोग देखेंगे गाइस हमारे पास में प्यूपिल की जो साइज होती है नॉर्मली हम अगर बात करते हैं तो उस साइज में अगर वो नैरो हो जाती है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। बेसिकली वर्ड्स होता है उसके लिए होता है मियोसिस और इसके साइज 2 to 4 mm हम कंसीडर करते हैं। नॉर्मली ये प्यूपिलरी लाइट डिफ्रैक्शन में देखने को मिलती है जब आप एलईडी पेन से इसके ऊपर आईज के ऊपर लाइट डालते हैं तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। एंड द सेकंड थिंग, अगर 4 to 8 mm साइज अगर होता है अप टू 9 mm बेसिकली काउंट कर सकते हैं आप इसको हम बोलते हैं डायलेटेड प्यूपिल और इसके लिए वर्ड होता है वो होता है माइड्रियासिस। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको यहाँ देखना है वो क्या है कि मियोसिस जो होता है आपका उसको प्यूपिल कंस्ट्रक्शन कहते हैं और प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या क्या कारण बनते हैं आपके कुछ ऐसे ड्रग्स है गाइस जिन ड्रग्स से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं जैसे स्पेसिफिकली ऑपियोइड्स के ओवरडोज को जिसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल्स और ये बेसिकली कोडीन और फेंटानिल की वजह से बेसिकली हम बात करते हैं। इवन तो आप मॉर्फिन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उनकी ओवरडोज की वजह से क्या होता है प्यूपिल नैरो हो जाती है। एंटीकोलिनेस्टेजेस जो होते हैं आपके नियोस्टिग्माइन और पायरिडोस्टिग्माइन जो होता है ये भी प्यूपिल को नैरो करता है। इसके अलावा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं कुछ जैसे पिलोकार्पिन और कार्बाकोल। पिलोकार्पिन ड्रग का यूज करते हैं हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में गाइस तो वो भी प्यूपिल को नैरो करता है। बीटा ब्लॉकर्स स्पेसिफिकली टिमोलो और बेटाक्सोजोल जो है आपका वो बेसिकली आपके प्यूपिल को नैरो करता है। तो ये कुछ ड्रग्स हम लोगों ने देखी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ डिजीज हमारे पास स्पेसिफिकली पॉन्शियन हैमरेज हो जाता है तो उस केस में आपका प्यूपिल होता है वो नैरो हो जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में नैरो हो जाता है और एक हमारे पास प्रॉब्लम है हॉर्नर सिंड्रोम जिसकी हम बात करते हैं एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है गाइस। इन सभी कंडीशन के अंदर आपका प्यूपिल होता है उसकी साइज जो है वो छोटी हो जाती है। इसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें प्यूपिल का डायलेशन होता है जिसको हम माइड्रियासिस कहते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन होता है ये ड्रग्स आपका प्यूपिल को डायलेट करता है। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती है वो ड्रग्स इससे फेनिलएफ्रिन होते हैं एपिनेफ्रिन होता है हमारे पास में ये ड्रग्स भी प्यूपिल को डायलेट करती है। सिंपैथोमिमेटिक्स आपके पास होता है एम्फेटामिन और कोकीन ये ड्रग्स भी आपके क्या करती है प्यूपिल को डायलेट करती है। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ एंटीहिस्टामिन्स होते हैं डाइफेनाडामिन जो आपका होता है और क्लोरफेनामिन होता है ये ड्रग्स भी आपका प्यूपिल को डायलेट करती है। आफ्टर दैट डीकंजेस्टेंस हमारे पास होते हैं सूडोएपिरिन और फेनिलएफ्रिन जो आपका होता है ये ड्रग्स भी प्यूपिल को डायलेट करती है। आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करते हैं मेनली तो कुछ ऐसी डिजीज हमारे पास होती है जैसे थर्ड क्रेनियल नर्व आपकी होती है ओकुलोमोटर उसकी अगर पाल्सी होती है तो प्यूपिल डायलेशन में जाता है। आईसीपी अगर बढ़ जाता है तो उस केस में प्यूपिल डायलेट हो जाता है। और एनिसोकोरिया जिसकी हम बेसिकली बात करते हैं कि प्यूपिल्स जो आपकी होती है स्पेसिफिकली आपकी जो ऑप्टिक कियास्मा होता है उसके आसपास वाले एरिया के अंदर अगर हम बात करेंगे ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है तो उस केस में प्यूपिल होता है उसका साइज अनइक्वल हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अनइक्वल साइज हो एनिसोकोरिया। और इसके अंदर ट्यूमर में स्ट्रोक में और हेड इंजरी केसेस में आपको बेसिकली ये देखने को मिलता है। एंड सेकंड लास्ट बात इसकी बात करते हैं वो है आपका एडी सिंड्रोम जो कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। इस केस में आपको प्यूपिल का साइज जो होता है वो डायलेटेड मिलता है। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट प्यूपिल साइज। So thanks for watching Nursing Elite and please like, share and subscribe the YouTube channel.